सबसे पहले समस्त बिलासपुर जिला वासियों को और प्रदेश वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है और उसी कार्यक्रम में आज मेरा बिलासपुर आगमन हुआ है। इसके साथ साथ एथलेटिक्स का पूरा प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट का शुभारंभ है, तो उसमें भी 3 बजे उस कार्यक्रम में उसका शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ अभी वर्षा ऋतु का समय है, बाढ़ की स्थिति जो कुछ जिलों में हुई थी वो अब कंट्रोल में है। इसी प्रकार से ऐसी कोई जनहानि की शिकायत नहीं है। कितना का नुकसान हुआ होगा? जान की नहीं, माल कुछ कंपनसेशन केंद्र सरकार से मानेंगे कि नहीं, बहुत बारिश हुई? नहीं, बारिश हुई है लेकिन कंट्रोल में है। और वैसे मैं जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टरों को निर्देश हैं कि अगर कोई किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसका आकलन करके उसमें जो मुआवजा का प्रावधान है वो मुआवजा दिया जाएगा। और इसमें अभी ऐसी कोई ज़्यादा कोई क्षति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये गुजरात के आप कृषि क्या लगता है कि खेतों में कितना नुकसान होगा? कृषि को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? व्यवस्थाएं हमने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं पूरा आपके 5 संभाग मुख्यालय में आपके। उसके साथ साथ 2 अलग से रायपुर और बिलासपुर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और सब प्रकार से जिला के कलेक्टरों को संभाग आयुक्तों को निर्देश हैं कि किसी प्रकार की कोई भी जनहानि न हो और कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसका आकलन करके तत्काल उसकी रिपोर्ट पेश करें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने सीएम पर सीधे हमला किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने सीधा हमला किया है मुख्यमंत्री जी पर कि वो बहुत घबरा गए हैं कि जो दूसरे के मामले में कुछ ज़्यादा ही दखल दे रहे हैं। ये परिवर्तन को लेकर बात नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। परिवर्तन देखिए, परिवर्तन तो राष्ट्रीय स्तर पे भी कर रहे हैं लोग, अन्य प्रदेशों में परिवर्तन करते रहे, एक रात में मुख्यमंत्री बदल दिए, तो उससे क्या होता है? परिवर्तन यहाँ कितना भी कर लें, जो छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, लगातार 4.25 सालों में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, तो इन परिवर्तनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। धर्मलाल कौशिक के हटने और विष्णुदेव साय के हटने से कांग्रेस को कितना फायदा नजर आता है? देखिए, उन लोगों के उनका ये अपना पार्टी का निर्णय है कि विष्णुदेव साय की जगह साव जी को अध्यक्ष बना दिए, कौशिक जी की जगह आपका चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिए। तो इसमें जो नेता प्रतिपक्ष का जो रोल होता है वो विधानसभा में होता है मुख्य रूप से। तो अभी विधानसभा का सत्र आएगा दिसंबर में, फिर मार्च में आएगा, फिर अगले साल तो चुनाव हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जातिगत एक कार्ड खेला है अपनी तरफ से। लेकिन हमारी पार्टी में भी हमारे साहू समाज के होम मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, बड़े पदों पे हैं, और साहू समाज के हमारे विधायक भी हैं कई। तो इस प्रकार से कोई उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुजरात दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है गुजरात में आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, गुजरात में जो बातें आती हैं कि गुजरात मॉडल के नाम से, तो हम लोगों ने जो महसूस किया वहाँ ऐसा कोई मॉडल देखने को नहीं मिला। जो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो स्वास्थ्य की सुविधाएँ दी गई हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है, वो सारी चीज़ें गुजरात में देखने को नहीं मिली। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी उस प्रकार से नहीं है। यहाँ तो हमारे पूरे 11 लोकसभा क्षेत्रों में 10 लोकसभा में लगभग मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। आपका कांकेर, कोरबा और महासमुंद का तीनों जो बजट भी सैंक्शन कर दिया गया है और इसके पहले मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। खाली जांजगीर एक मुख्यालय बचा हुआ है, उसमें भी आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि हम लोग आगे चल के वहाँ भी सबसे पहला मेडिकल कॉलेज आगे जो भी खुलेगा वो जांजगीर में खुलेगा। तो आपके प्रभार वाले जिले बिलासपुर में बिजली की बहुत खराब स्थिति है, आपके पूरे नेता विधायक मंत्री सब चुप बैठे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, बिजली नहीं बिजली मेरी बात सुनिए, बिजली की स्थिति पहले जो सरकार थी उससे बेहतर हुई है। दूसरा, बारिश के समय में हमेशा बिजली की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी पेड़ गिर गए, कभी आंधी आ गई, कभी हैवी रेन हुई, कहीं तार टूट गए,
कोई एक्सटेंड से तार टूट गया, इस प्रकार की समस्या आती है। लेकिन आप अधिकारियों की भाषा में बात कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि इतिहास दोहराया गया है कि कभी इतनी बिजली बिलासपुर में कभी नहीं गोल हुई है। ये आप खुद पूछे उन लोगों से, आप अधिकारियों की बातें ना करें। नहीं, मैं किसी अधिकारी या किसी बातें हैं नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। अधिकारियों की भाषा नहीं बोल रहा, मैं अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारियों के ऊपर हूँ। आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। बिजली की बात करें, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जो बोलेंगे उसी चीज़ को बोलूँगा क्या मैं? ये कोई तरीका थोड़ी है। ये अधिकारियों की भाषा बोल रहे हैं, अधिकारी मेरे अंडर में की बोलते हैं अधिकारी, इसलिए आप अधिकारियों की बात अधिकारियों से करिए। मुझसे अगर बात करें, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मंत्री जी, हो सकता है कि वो पब्लिक ठीक है, मैं उस तकलीफ को नहीं, मैं मान रहा हूँ ना कि बिजली की समस्या बारिश के समय आती है और इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में आती है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। लेकिन अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। 4 जुलाई को आप लोग महंगाई रैली करने वाले हैं। हाँ, इधर महंगाई भत्ता कर्मचारी मांग रहे हैं। हाँ, तो वो महंगाई आपको दिखाई देती है, कर्मचारियों की महंगाई क्यों नहीं दिखाई देती? नहीं, कर्मचारियों, देखिए मेरी बात सुनिए, कर्मचारियों के हित में बहुत से निर्णय हुए हैं। 14,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, 16,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ है, 10,000 शिक्षक और भर्ती करेंगे, पुलिस फोर्स में भर्ती हो रही है, राजस्व में भर्ती, हर तरीके की भर्तियां हो रही हैं, प्रमोशन भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था हो उसके, उसमें आपके रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, उस दिशा में काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। और हड़ताल पर जा रहे हैं। देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि हड़ताल पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हड़ताल पे जाएंगे तो उसमें सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सबको पता चली जाएगा। और मैं तो यही बोल सकता हूँ कि भाई अभी जो बारिश का समय है और जो अभी जो परिस्थितियाँ उसके मुताबिक अभी कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। रही बात अपनी किसी को भी मांग रखने का लोकतंत्र में अधिकार है, वो अपनी मांग अगर शालीनता से रखते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी। सर, गांव-गांव में शिविर लगा है, राजस्व शिविर जी, वहाँ मामला निराकरण हो रहा है, पर शहर में अधिकारी शिविर में भाग लेने चले जा रहे हैं। मामला शिविर लगाने चले जा रहे हैं अधिकारी। हाँ, यहाँ मामला पेंडिंग होते जा रहा है सर। नहीं, पेंडिंग होते जा रही, पेंडिंग तो मामले पिछली सरकार के समय से है और बहुत से हजारों की तादाद में मामले निराकृत भी हुए हैं। और ये है कि जो राजस्व के जो मामलों की अगर आप बात करें तो राजस्व के मामले लगातार आते हैं रोज़। ये ऐसा नहीं कि आज हम इसको 100% ख़त्म कर दें और आगे मामले नहीं आएंगे। राजस्व के मामले तो आते ही रहेंगे और निराकृत भी होते रहेंगे और समय के अनुसार निराकरण किया भी जा रहा है। अगर कहीं कमी है तो उसको हम और कसावट लाएंगे। ये निश्चित जी। आप यहाँ के प्रभारी हैं, यहाँ क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आए दिन चाकूबाजी हो रही है। 7 महीने में 100 ज़्यादा लोगों को चाकू मारा जा चुका है। आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है? एकदम ध्यान देना बंद। पुलिसिंग पूरी चरमरा गई है, चौक चौराहों में पुलिस नजर नहीं आती। मैं इस संबंध में एसपी और कलेक्टर से बात करूंगा और निश्चित तौर पे उनको निर्देश दिए जाएंगे। कहाँ पर कब किसको चाकू मार दे ठिकाना नहीं। बिल्कुल, मैं उसके लिए बोलूंगा कि क्राइम होती है, हाँ, वीआईपी आमद होती है। हाँ, आपके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं वीआईपी को दोषी कर रहे हैं। हाँ, यानी वीआईपीओ का डर तक नहीं है। हाँ, और सीएम रहे 3 चाकू मर गए। नहीं, मैं बात नियंत्रण नहीं है क्या प्रशासन पर? नहीं, नियंत्रण है, बिल्कुल बात करेंगे, उस संबंध में बात करेंगे और निर्देश भी देंगे कि आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और क्राइम कम किया जाए।